हेलो स्टूडेंटों, स्वागत है आपका करियर बिल एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। आप रेस के पहली और दूसरी सीट देखने के बाद अब तीसरी सीट देखिए। देखो, पिछले प्रीवियस ईयर्स के 2-3 सालों में एग्जाम्स में रेस के सवालों ने भौकाल मचा रखा है, भौकाल सा। क्योंकि कुछ सवाल इतने हार्ड और कठिन होते हैं कि बच्चों से हो नहीं पाते कम टाइम में। इसलिए भाई गगन प्रताप सर द्वारा, जीनियस मैन द्वारा देखिए संपूर्ण क्लास यूट्यूब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गगन प्रताप जीनियस मैन के द्वारा देखिए। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सुनिए, एक कार रेस में कार ए कार बी को 45 किलोमीटर से हराती है, कार बी कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है और कार ए कार सी को 90 किलोमीटर से हराती है। जिस दूरी पर वो दौड़ आयोजित की गई है वह दूरी क्या है? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। जैसे कार रेस हो रही है, कार ए कार बी को 45 किलोमीटर से हराती है। मेरे दोस्तों ए है और ये आपकी कार जो है, ये कार ए है और ये कार बी है। कार ए जो है वो कार बी को 45 किलोमीटर से हराती है, 45 किलोमीटर से कार ए कार बी को। और कार बी जो है वो कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है। ये जो कार बी है ये कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है, 50 किलोमीटर से। बोला कि कार ए कार सी को 90 किलोमीटर से हराती है। इसका मतलब जब कार ए रेस पूरी करती है तो कार बी को हराती है 45 किलोमीटर से और एक कार सी को हराती है 90 किलोमीटर से, कार सी को 90 किलोमीटर से। तो आपसे पूछा पूरी रेस की लंबाई क्या है? वही सवाल बन गया पिछले क्वेश्चन की तरह, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया एकदम सवाल। कार ए कार बी को हराती है 45 किलोमीटर से। फिर ये लाइन देखो, कार ए कार सी को हराती है 90 किलोमीटर से। कार बी पूरी रेस खत्म करती है तो कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है, कार बी कार सी को। वह दूरी बताओ जिस पर दौड़ आयोजित की गई है। देखो, अगर मैं ऐसा जुगाड़ ढूंढ लूं कि भाई जब कार बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, जब इन दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, जब दो कार बी और कार सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो उस टाइम में कार बी ने जितनी दूरी दौड़ी है वही पूरी रेस की लंबाई है। जब इन दोनों कार बी और कार सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर होगी तो कार बी द्वारा चलेगी दूरी ही रेस की लंबाई होगी। मैं इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। आपके पास दो अलग अलग केस दिखाए गए। पहले कार बी और कार सी के बीच की दूरी ये कितनी है बताओ? 90 माइनस 45 से 45 किलोमीटर आ गया ना, 90 में से 45 घटाएंगे। पहले कार बी और सी के बीच की दूरी 45 किलोमीटर थी, अब कार बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। तो कार बी और सी के बीच की दूरी कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर बढ़ी। कार बी और सी के बीच की दूरी कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 5 किलोमीटर। आप बोलोगे हाँ सर। पहले कार बी और सी के बीच की दूरी 45 किलोमीटर थी, अब कार बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो दूरी कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर। जब कार बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर बढ़ी तो इतने टाइम में बी कितना चला? जितने समय में कार बी और सी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर बढ़ती है उतने ही समय में कार बी कितना चली? तो आप कहो सर पहले ये पोजीशन थी, अब पोजीशन ये हो गई। पहले बी और सी के बीच की दूरी 45 किलोमीटर थी, अब बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो कार बी कितना चली? कार बी सर चल के यहां से यहां आ गई, यहीं तो पहुंच गई कार बी, फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गई कि नहीं? तो कार बी चली कितनी है? ये डिस्टेंस चलिए 45 किलोमीटर यहां से यहां तक। पहले दूरी 45 किलोमीटर थी, कार बी आगे चल के यहां पे आ गई, अब दूरी होगी 50 किलोमीटर बी और सी के बीच की दूरी। यानी कि उतने समय में कार बी चली है 45 किलोमीटर। जितने टाइम में कार बी और सी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर बढ़ती है उतने टाइम में कार बी 45 किलोमीटर चलती है। 45 किलोमीटर समझ में आया? अब इसको बिल्कुल भूल जाओ मेरे प्यारे भाई, इसको बिल्कुल भूल जाओ, ये बिल्कुल भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। जब कार बी और सी के बीच का गैप 50 किलोमीटर होगा उतने समय में बी द्वारा चलेगी दूरी ही रेस की लंबाई है। कार बी और सी के बीच का गैप अगर 50 किलोमीटर होगा तो कार बी कितनी दूरी जाएगी? 10 गुना, 450 किलोमीटर, और 450 किलोमीटर ही पूरी रेस की लंबाई होगी। सी ऑप्शन आंसर आ गया 1 सेकंड में। ठीक है ना? तो देखो ये आपको 2-3 बार सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब ये ध्यान रहेगा, अदरवाइज तो एक्स मान के तो है ही तरीका, उसमें तो कोई सोचने वाला विषय ही नहीं है। ठीक है ना? ये टाइप ओवर, ये हमारा छठा टाइप था, 6 टाइप हमारे हो चुके हैं। अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17। अब अभी तक हमने जितने भी सवाल करे वो डिस्टेंस वाले करे हैं। अभी तक हमने जितने भी सवाल करें बच्चों वो डिस्टेंस वाले। अब जो हम यहां से सवाल करेंगे वो होंगे स्पीड वाले क्वेश्चन, जिसमें आपसे स्पीड पूछी जाएगी। बनाएं। 1000 मीटर की रेस में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। जॉन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो खान की चाल क्या होगी? दो बंदा है, जॉन और खान। जॉन और खान, ये ध्यान रखिएगा
कि सेम टाइम में, टाइम सेम है तो सेम टाइम में चलेगी दूरी को हम स्पीड कहते हैं मेरे दोस्तों। ये 7वां टाइप चल रहा रेस का, 7वां टाइप। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। 1000 मीटर की रेस में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। इसका मतलब कि अगर जॉन 1000 मीटर दौड़ता है जॉन, तो खान 120 मीटर से हार जाता है। खान कितना दौड़ता है? 1000 माइनस 120, खान दौड़ता है 880 मीटर। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। जितने टाइम में जॉन 1000 मीटर दौड़ता है, जितने टाइम में, उतने ही टाइम में खान 880 मीटर दौड़ता है। तो ये डिस्टेंस का रेशियो है। यही जॉन और खान की स्पीड का रेशियो भी होगा। 4 से कट जाएगा, 25:22। तो यही जॉन और खान की स्पीड का रेशियो भी होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल से, 25:22। सेम टाइम है तो जो चलेगी डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो होगा। जॉन की स्पीड सवाल में 40 दी है, 25 की वैल्यू सवाल में 40 किलोमीटर पर आवर दी है। कितने गुना? 1.6 गुना 25 गुना 16, 400 होता है। खान की स्पीड पूछी है 22 का 1.6 गुना, तो 32 और 3.2 35.2। तो खान की स्पीड आएगी 35.2 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन, 35.2 किलोमीटर पर आवर। कर पाएंगे? 25 गुना 16 400 होता है, तो 25 गुना 1.6 कितना आएगा? 40। 22 गुना 1.6 35.2 हो जाए। आंसर वैसे भी यहां पे 11 का मल्टीपल आएगा। आसान था, आसान सवाल है। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप का। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप है मेरे प्यार भी 18। ये बनाएंगे मेरे प्यार भी 18 नंबर क्वेश्चन। अगला टाइप, टाइप नंबर 8, इजी टाइप है। देखो इस हर एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन पेपर में रखे, कम से भी कम। अब जो बहुत ही आसान है, जिसको कोई भी बालक कर लेगा, उसका मैं एक ही सवाल करवा रहा हूं। ये बनाएगा, 5 किलोमीटर की रेस में एस ने टी को 500 मीटर की बढ़त दी। दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं, एक ही टाइम पर। टी की स्पीड 13.5 किलोमीटर पर आवर है, 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है एस की स्पीड क्या है? एस की स्पीड, तो दो बंदे हैं मेरे प्यारे भाई, एस और टी। ढंग से सुनिएगा और समझिएगा। एक रेस है 5 किलोमीटर की, या फिर मेरे दोस्तों 5 किलोमीटर की एक रेस हुई 5 किलोमीटर की। एस ने टी को 500 मीटर की बढ़त दी, यानी कि एस तो दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और टी दौड़ता है 500 मीटर आगे से। अब 500 मीटर को हम क्या कहते हैं? आधा किलोमीटर या 0.5 किलोमीटर भी कह देते हैं। 500 मीटर मतलब 0.5 किलोमीटर। तो एस तो पूरी लेंथ दौड़ता है 5 किलोमीटर, लेकिन टी उतने ही टाइम में केवल ये दौड़ता है 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर रेस एक साथ खत्म करते, दोनों ने रेस एक साथ शुरू की। ऑब्वियस है, बोला नहीं जाता सवाल में, लेकिन ऑब्वियस है कि सवाल में कुछ नहीं बोला गया, तो सारे खिलाड़ी एक साथ रेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, दोनों ने एक ही टाइम पर रेस पूरी करी है। इसका मतलब दोनों सेम टाइम तक दौड़े हैं। एस और टी एक साथ दौड़ना शुरू किया और दोनों एक साथ फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे, तो दोनों एक ही जो है सेम टाइम तक दौड़े। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वह स्पीड का रेशियो होगा। भाई एस दौड़ता है पूरा 5 किलोमीटर, टी दौड़ता है आपका 4.5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस का रेशियो है। तो यही एस और टी की स्पीड का रेशियो भी होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा स्पीड का रेशियो। आपसे क्या बोला? टी की गति दी है। अब देखो आप काट भी सकते हैं। 4.5 की वैल्यू सवाल में 13.5 किलोमीटर पर आवर दी है, 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी 15। तो एस की स्पीड आएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है भाई। ठीक है, 8वां टाइप था ये। एक ही क्वेश्चन करवाने को कि बहुत इजी है, थोड़ा सा बस आपको लैंग्वेज पकड़ना है। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी आपके सामने यहां पर 19 और 20। अगली वैरायटी के मैं आपको बच्चों यहां से 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और आज का लास्ट होगा। नेक्स्ट टाइप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बनाए, ए और बी 100 मीटर दौड़ में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। बी की स्पीड क्या है? ये वाला सवाल लेटेस्ट आया है 2022 के प्री में। जी बनाए बच्चों, ए और बी दोनों 100 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। ए और बी 100 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। ए दौड़ता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपको ए की स्पीड दी है। ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी जो है ए बी को 8 सेकंड से हरा देता है। आपसे पूछा है बी की स्पीड क्या है? देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे एक रेस हो रही है 100 मीटर की, 100 मीटर की एक रेस हुई है। ए जो है बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि ए तो दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और बी दौड़ता है आगे, यानी कि 8 मीटर आगे से। ए दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और बी दौड़ता है 8 मीटर आगे से। तो ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ता है और बी मेरे दोस्तों केवल यही दौड़ पाता है 92 मीटर। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। और बी कितना दौड़ पाता है? 92 मीटर। यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है भाई। भाई ए तो 100 मीटर दौड़ता है और बी को कितना दौड़ना है मेरे प्यारे भाई? 92 मीटर। समझ में? आप बोलोगे जी बिल्कुल से हरा देता है। आप मुझे एक बात बताओ,
ए को 100 मीटर दौड़ना है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ए को कितना समय लगेगा? 100 मीटर दौड़ने में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना समय लगेगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो आप कहोगे सर 25 चौका 100 यानी कि 18 चौक 72 सेकंड। ए को 72 सेकंड का समय लगेगा रेस खत्म करने में। ए को 100 मीटर की रेस खत्म करने में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 72 सेकंड का समय लगेगा। ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत दी है, यानी कि बी 8 मीटर आगे से दौड़ रहा है, बी को दौड़ना है 92 मीटर। ए ने बी को 8 सेकंड से हरा दिया, फिर भी अगर ए को रेस खत्म करने में 72 सेकंड लगा है तो बी 8 सेकंड से हार गया है, तो भाई बी को तो 8 सेकंड ज्यादा लगा होगा ना। ए ने बी को 8 सेकंड से हराया, इसका मतलब बी ने ए से रेस खत्म करने में 8 सेकंड ज्यादा समय लिया है। अगर ए ने 72 सेकंड में रेस खत्म करी है तो बी ने 8 सेकंड एक्स्ट्रा, बी ने समय लिया है 80 सेकंड। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि बी 92 मीटर दौड़ा है 80 सेकंड में, तो बी की जो स्पीड आएगी 23/20 आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में आई है, बी की स्पीड मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में पूछी है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी किलोमीटर पर आवर। नीचे 100 है, 23 गुणा 18 होता है 360 और 54 414/100 4.14, तो बी की जो स्पीड आएगी 4.14 किलोमीटर पर आवर। और यही सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन। बताइए, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जबरदस्त सवाल। आगे चलेंगे, ठीक है ना। एक बार रिपीट करके देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा मेरे प्यार भी। सवाल नंबर होगा आपके सामने यहां पर 20, जवाब देंगे। 400 मीटर की रेस में ए 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, ए बी को, फिर भी उससे 10 सेकंड से हरा देता है, फिर भी जो है 10 सेकंड से बी को हरा रहा है। बी की स्पीड क्या है? दो बंदे हैं ए और बी, ध्यान समझना शुरू करिएगा। 400 मीटर की रेस में ए दौड़ता है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, उसके बावजूद भी, एक तो भैया पहले अपने से आगे खड़ा कर दिया, उसके बावजूद भी ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। अगर रेस 400 मीटर की है तो यानी ए तो 400 मीटर दौड़ेगा, बी 15 मीटर की स्टार्ट मिल गई तो बी 15 मीटर आगे से, यानी कि 400 - 15, बी 385 मीटर ही दौड़ेगा, 385 मीटर ही दौड़ेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पूरी रेस 400 मीटर की है तो बी आपका 15 मीटर आगे से दौड़ रहा है, तो बी कितना दौड़ेगा? 400 - 15 385 मीटर। अब ए दौड़ता है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 400 मीटर जाने में 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना समय लगेगा? 25 सेकंड। तो ए को रेस खत्म करने में 25 सेकंड का समय लगा, उसके बावजूद भी ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। अगर ए ने बी को 10 सेकंड से हराया, इसका मतलब बी जो है वो ए से 10 सेकंड ज्यादा समय लेता है रेस खत्म करने में। अगर ए ने रेस 25 सेकंड में खत्म की है तो बी 10 सेकंड ज्यादा, यानी कि बी समय लेता है 35 सेकंड। तो बी 385 मीटर दौड़ता है 35 सेकंड में, तो बी की स्पीड क्या है? 35 से कम 35, 3 35 से कम 35, 11 मीटर पर सेकंड। तो जो बी की स्पीड है वो 11 मीटर पर सेकंड है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 11। खत्म। स्पीड क्या है? डिस्टेंस आपको पता ही, बस यहां पे टाइम निकालना था। आपको डिस्टेंस पता ही ऑलरेडी, टाइम आप निकाल लोगे, बी का टाइम तो आपका आ जाएगा, कर लोगे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना। चलिए कल